दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 4 सितंबर है और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य विज्ञापन के लिए, तो योर वेट इज़ ओवर। आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। 60 नोटिस आज के अखबारों में हैं। विस्तृत विज्ञापन लगभग 2-3 घंटे के बाद। ये वीडियो मैं सुबह आपको दे रहा हूँ और लगभग अभी समय बज रहा है सुबह का 7। तो इसके बाद लगभग 10, 11, 12 बजे, 1 बजे तक आपको विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और विस्तृत विज्ञापन आते ही पूरा विज्ञापन लेकर आपके सामने रहूँगा और सारी जानकारी जो भी विज्ञापन में होगी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी है, बिल्कुल मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कितनी छूट मिलती है, ये 4 मुख्य बातें होती हैं। चारों मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जो विज्ञापन है यह 4 सितंबर से जारी किया जाएगा और आवेदन भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 4 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 125 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। तो फीस तो बहुत ही कम रहती है। 125 रुपये आप देकर यहाँ पर प्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर OTR किया है तो फिर आपने OTR किया होगा ना, चाहे RO के लिए किया है, चाहे GIC प्रवक्ता के लिए किया है, चाहे LTD के लिया है, बस उसी OTR से आपको ये फॉर्म भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो OTR के थ्रू आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। पहले OTR मस्ट है। अगर OTR नहीं किया है तो OTR कर लीजिए और अगर कर चुके हैं तो बस वही OTR नंबर यहाँ पर भी आपका लगेगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं इस बार अच्छी खासी रिक्तियाँ आ रही हैं। कुल 1253 पद हैं इस बार। 1253 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो भर्ती होगी ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। शैक्षिक अर्हता, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको। अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है, आप योग्यता रखते हैं। अगर आप JRF हैं तो भी आप योग्य हैं। अगर आपने PhD की है नियमानुसार तो भी आप योग्य हैं। यानी कि आवेदन करने के लिए नेट, JRF और PhD की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। और रही बात ये कि जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट होते हैं उनको पता ही है ना कि PG से यहाँ पर मतलब होता है कि संबंधित विषय में आपका PG होना चाहिए। PG में 55% मार्क होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो PG में 50% मार्क आपसे यहाँ पर मांगा जाता है। खैर मैं इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जिस विषय में आप PG होंगे उसी विषय में आप आवेदन कर पाएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और जिस विषय में आप PG होंगे उसी विषय में आप नेट या JRF भी होंगे, PhD भी होंगे। तो यहाँ पर बस अंतिम योग्यता नेट, JRF, PhD को ध्यान में रख के चलिए। और अगर आपके पास नेट, JRF या PhD है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों रही बात उम्र सीमा के बारे में, तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC हैं तो 45 साल की उम्र तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिलहाल दिव्यांगजन हैं उनको तो उम्र सीमा में छूट मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी आयु सीमा में छूट दी जाती है। विस्तृत विज्ञापन आएगा, मैं आपको हर बिंदु बता दूंगा। हालांकि पहले भी बता चुका हूँ, नियमावली वही रहती है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आज से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। रही बात दोस्तों ये कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले प्री की परीक्षा करवाई जाएगी। पहले तो आपकी प्री की परीक्षा होगी और प्री में जितने लोग क्वालिफाई होंगे तो उसके 13 गुना या फिर 15 गुना, मतलब जो यहाँ पर सीटें हैं उसके 13 गुना या 15 गुना, उम्मीद है कि 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। और जो लोग मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो फिर 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 15 गुना, मतलब जो 15 गुना लोग हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले प्री की परीक्षा होगी, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा।
और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी यह मेंस और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। प्री केवल क्वालिफाइंग है, प्री के अंक नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर अब पारदर्शिता के लिए तीनों चरण यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। तो आवेदन आप ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। और अभी जो है ना बाकी जो चीज़ें हैं, सिलेबस वगैरह क्या है, सिलेबस भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो सिलेबस में कुछ नहीं होता है। प्री की जो परीक्षा होगी ये ऑब्जेक्टिव रहेगी, ठीक है। मेंस की परीक्षा जो होती है ये डिस्क्रिप्टिव रहती है। तो प्री की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव रहेगी दोस्तों, इसमें जीएस भी होगा और आपका सब्जेक्ट भी होगा। तो जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जीएस आपकी एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, अब जीडीसी के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जीएस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए। करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पर चलाई जाती हैं और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जनवरी से लेकर और अब तक जितना भी करंट है मंथली मैं आपको बना के दे रहा हूँ। एक भी वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए। जो लोग रिटेन में पीडीएफ चाहते हैं वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको मास्टर पीडीएफ मैंने यहाँ पर प्लान जो बनाया है उसके अंतर्गत पहले चरण में यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का एक पीडीएफ तैयार कर दिया है। और इसके बाद अब जून के बाद जुलाई अगस्त का एक पीडीएफ आएगा। इस बार 2-2 महीने की पीडीएफ मैं आपको देता रहूँगा, हालांकि हर महीने की पीडीएफ भी रहेगी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। क्लासेज आपकी बिल्कुल फ्री रहेंगी। पीडीएफ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो जो पहली छमाही है जनवरी से लेकर जून तक की ये पीडीएफ आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। क्लासेज आप लेते रहिए, कोई भी क्लास की बिल्कुल सारी क्लासेज यहाँ पर फ्री हैं और क्लास आप करते रहिए। अगर आप एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, यूपी पीसीएस, पेट या फिर कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो, और जीएस आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए। हाँ, लिखित जो आपको मटेरियल मिलेगा उसके लिए हल्की सी पेमेंट आपको देनी पड़ती है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं। ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई, हाई कोर्ट ने पूछा है। ये मामला जो है पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 2021 के बाद अब 2025 में जो भर्ती आई हुई है एसआई की, तो 2021 में जब भर्ती आई थी तो कोरोना की वजह से उसमें कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब 2025 में छूट दी गई है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो 2021 में ओवर एज होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, अब वो ये सवाल कर रहे हैं, हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने पूछा है कि 2021 वाले में तो आपने उम्र सीमा में छूट नहीं दी, तो 2025 वालों को किस आधार पर आप छूट दे रहे हैं। और छूट भी इस प्रकार की है कि 2021 में जो ओवर एज हो गए उनको तो मौका 2025 में भी नहीं मिलेगा, केवल 3 साल की छूट आप यहाँ पर दे रहे हैं। फिलहाल ये सवाल किया गया है और अब देखते हैं कि सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर मतलब बहुत लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोग संबंधित हैं वो लोग पूरा मैटर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 7वें चरण की विशेष काउंसलिंग के आयोजन के बारे में सूचना जारी की गई है। ये सूचना जो है पॉलिटेक्निक 2025 के एडमिशन के बारे में है। कह रहे हैं कि जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2025 की परीक्षा परिणाम फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर आधार पर काउंसलिंग के लिए अर्ह पाए गए ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 27 जून 2025 से 2 सितंबर तक संपन्न मुख्य और विशेष काउंसलिंग प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं, या जिन्हें काउंसलिंग से के संपन्न 6 चरणों में सीट नहीं मिल पाई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष काउंसलिंग के 6वें चरण में निर्धारित तिथियों में अभिलेख सत्यापित नहीं करा सके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को 4 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले विशेष काउंसलिंग के 7वें चरण में प्रवेश के लिए अवसर दिया जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो फिलहाल एक नई काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के बारे में। तो अगर आपके भी घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसे आप ये न्यूज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप शिक्षक हैं तो ही ये भर्ती आपके लिए है। एक नई भर्ती आई हुई है। इस भर्ती का नाम क्या होता है, ARP यानी कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। तो इसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग पहले से कार्यरत हैं, अध्यापक अध्यापिका जो हैं। तो इसमें पद आया हुआ है और ये जो विज्ञापन है प्रयागराज से जारी हुआ है। तो मैं इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो लोग टीचर हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और मैं बस बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई शिक्षक ARP के लिए आवेदन करना चाहता है तो विज्ञापन जारी हो चुका है।
बाकी ये विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे पढ़ लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप योग्यता रखते हैं, तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ठेवा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से विज्ञापन जारी हुआ है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती की जा रही है और केवल इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि योगा टीचर की भर्ती है, सेल्फ डिफेंस कोच फॉर गर्ल्स, म्यूजिक एक्सपर्ट, डांस एक्सपर्ट और ATL लैब फैसिलिटेटर, कोच ऑफ बॉक्सिंग। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दी गई है, ठीक है। और सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी तो नहीं होती है यहाँ पर। जो मानदेय होता है योगा टीचर को 12,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, और सेल्फ डिफेंस वाले को 1,042 पर सेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 12,500 पर मंथ रहेगा। म्यूजिक एक्सपर्ट को भी यहाँ पर इन ए वीक मैक्सिमम 20,000, ठीक है, मतलब मंथ फॉर 5 मंथ। और डांस के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000, तो 6 सेशन इन ए वीक मैक्सिमम 20,000 पर मंथ, तो 20,000 अधिक से अधिक मिलेगा उनको। और ATL लैब वाले को 10,000 पर मंथ मिलेगा 31 मार्च 2026 तक। बॉक्सिंग वाले को मिलेगा 20,000 पर मंथ 31 मार्च 2026 तक। एज लिमिट यहाँ पर 45 साल रखी गई है। आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि आप ये खबर देख सकते हैं, पहले महाविद्यालयों में फिर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो अशासकीय यानी कि जो मैनेजमेंट वाले विद्यालय होते हैं जहाँ पर TGT और PGT की भर्ती होती है, तो आप जानते हैं ना कि LT ग्रेड राजकीय के लिए होता है, TGT PGT होते हैं, इनको मान्यता भी मिलती है और इनको वित्तीय मदद भी मिलती है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल LT के बारे में बात हो नहीं रही है। TGT PGT का सारा अध्याचन अभी मिल नहीं पाया है, अभी अध्याचन का ही खेल यहाँ पर चल रहा है। तो पहले जो यहाँ पर विज्ञापन जारी करने जा रहा है शिक्षा आयोग, तो शिक्षा आयोग अक्टूबर के महीने में पहला विज्ञापन जारी करने जा रहा है, किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर के महीने में, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या 900 है। 900 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा। एलिजिबिलिटी सेम रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आपने नेट पास किया हो या फिर आपने सेट पास किया हो या फिर आप PhD हो, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती। जैसा कि आपने देखा था GDC में अपर एज लिमिट रहती है, लेकिन जो ये होता है ना शिक्षा आयोग की ओर से जो विज्ञापन आएगा, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। ये जो भर्ती होती है ये अशासकीय महाविद्यालयों में होती है, और जैसे कि TGT PGT में होते हैं ना अशासकीय विद्यालय 10, 11, 12 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए, तो उसमें भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। उसी प्रकार से इस भर्ती में भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी। अभी दोस्तों कह रहे हैं कि जो TGT PGT का विज्ञापन हम इसलिए नहीं निकाल सकते कि हमें जो है अभी तक अध्याचन नहीं मिला है, और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मर्जर के कारण सहायक अध्यापक भर्ती में अभी वक्त लग सकता है। स्कूलों के मर्जर के कारण रिक्त पदों की संख्या घट सकती है। तो फिलहाल अभी मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो अगला विज्ञापन जारी करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही जारी करेंगे 900 पदों पर, और अक्टूबर के महीने में जारी कर देंगे। इस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। तो उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। 10 साल का किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर 10 साल करने का आपके पास अनुभव हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुलपति को प्रति माह कितना मिलेगा, 2,10,000 रुपये का नियत वेतन मिलेगा। साथ ही 11,250 रुपये का विशेष भत्ता भी उनको दिया जाएगा। आवेदन करना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप जाके आवेदन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनमें से कोई भी इस पद पर इंटरेस्टेड नहीं होगा। खैर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। PET के लिए चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। तो प्रयागराज से 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ OTR के विवरण में अभ्यर्थी एक बार कर सकेंगे संशोधन। तो ये बात मैंने कल बताई थी आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो OTR की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है भर्ती के लिए, तो उसमें एक बार आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो एक बार का संशोधन होगा, और संशोधन आप कर सकते हैं apply.uppprpb.in पर जाकर, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।
और कह रहे हैं कि बोर्ड ने पंजीकरण में कोई समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 180091110005, जिस पर अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड ने बताया है कि OTR फॉर्म में संशोधन करने का मात्र एक अवसर दिया गया है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पैन और आधार ये कोई भी मांगता है आप उसे तुरंत पकड़ा देते हैं तो सावधान रहें। अभी जौनपुर में एक मामला आया है जिसमें एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के ऊपर लगभग करोड़ों रुपए का GST का टैक्स वगैरह आ गया है, क्योंकि इसका पैन और आधार जो था ना उसका मिसयूज किया गया। तो बेहतर होगा कि आप मास्क आधार इस्तेमाल किया करें। मास्क आधार में मतलब इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आप मास्क आधार क्या होता है जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आपको मास्क आधार ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। हर जगह अपना पूरा आधार जो होता है जिसमें आपके सारी जानकारियाँ होती हैं वो इस्तेमाल मत किया करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा दोस्तों। फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, जो करंट अफेयर की PDF है उसको ले लीजिए, पढ़ते रहिए और इसका फ़ायदा आपको इन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। भले ही आप शिक्षक बनना चाहते हो या फिर आप PCS क्रैक करना चाहते हो या फिर लोअर PCS देना चाहते हो, डेली आप जो करंट अफेयर है उसको पढ़ते रहिए। करंट अफेयर की क्लासेस भी मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। तो करंट अफेयर की नियमित क्लास भी यहाँ पर रहेगी ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो नियमित रूप से जो 10-12 पॉइंट बनते हैं ना उसको देख सकें। और अन्य चैनलों की तरह यहाँ पर मैं बहुत से लंबा नहीं करूँगा, सेशन बहुत शार्ट में रखूँगा, केवल मुख्य बातें ही आपको बताऊँगा ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, समय भी कम लगे और आप प्रतिदिन उसे देख भी सकें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। अगर अच्छा लगा है सेशन दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आभार, धन्यवाद।